अस्सलाम वालेकुम। तो भाई उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। मैंने वीडियो बनाई थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर, और उसमें मैंने बताया था कि ट्रेडिंग व्यू पे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने तकरीबन सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की थी। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू ही पे हम क्यों करेंगे, बाइनेंस पे क्यों नहीं करेंगे? हम ट्रेडिंग व्यू पे इसलिए करेंगे क्योंकि ट्रेडिंग व्यू हमें बाइनेंस से काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट करता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम जो है ना इस्तेमाल करके अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। इसीलिए हम ट्रेडिंग व्यू हमारे लिए बेहतर होता है बाइनेंस के मुताबिक। अच्छा, उसमें मैंने आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना बताया था। अब मैं बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। मैंने कहा अब वीडियो लंबी हो जाती है, बनाता रहूँगा। ठीक है, तो इसमें मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है और आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्यों ज़रूरी है और ये कैसे काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसके अलावा मैंने कुछ ट्रेंड लाइन भी बनाई हुई है। अभी फ़िलहाल मैं ट्रेंड लाइन पे इतना ज़्यादा बात नहीं करूँगा, थोड़ा बहुत बताऊँगा लेकिन इतना नहीं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ये क्या है। मैंने आप लोगों को बताया था जो सपोर्ट होता है ना, सपोर्ट पे प्राइस आके रुकती है, वहाँ को उस एरिया को टच करके दोबारा ऊपर जाएगी। और जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको टच करके दोबारा नीचे आएगी। अब ये सारी ग्रीन क्यों है? ये ग्रीन इसलिए क्योंकि ये पहले सपोर्ट थे। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, जब तक प्राइस ऊपर है वो एरिया सपोर्ट है। अब ये जो ग्रीन एरिया भी है ना, ये सारा क्या है मेरे लिए, ये एक रेजिस्टेंस है। तो मैं इसको रेड कर देता हूँ। मैंने जैसे इसको क्लिक किया, ये इसको मैंने रेड कर दिया। ये देखिए अभी प्राइस हमारी कहाँ है, 43,000। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रेड करें, ये जो प्राइस है। अब ये देखो, अब आप कहोगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये जो ट्रेंड लाइन होती है ना, बेसिकली ये भी एक किस्म का सपोर्ट होता है। जब कल बीटीसी क्रैश हुई थी, नीचे आई थी, तो ऑलरेडी मैंने कहा था, ठीक है, आप लोगों तो नहीं, मैं मतलब ग्रुप वगैरह में होता हूँ तो वहाँ पे मैंने बताया था कि बीटीसी जो है वो 43,000 43,400 या 300 के ऊपर ही वो क्या होगा, क्लोज होगा, कैंडल उसकी क्लोज होगी। ठीक है, कल ही मैंने ये बताया था। क्यों मैंने बताया था? ये कोई मैंने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, मैंने ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी। ये देखें, ये ट्रेंड कहाँ से, ये ट्रेंड ऊपर से चला आ रहा है, यहाँ से। हमेशा याद रखो, आप लोग को पूरी हिस्ट्री देखनी होती है। ये देखें, ये ट्रेंड मैंने यहाँ से बनाया था, यहाँ से ये पूरा ट्रेंड चल रहा है एक फॉलोइंग वेज की तरह। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड चल रहा था ना, मुझे पता था कि जब प्राइस यहाँ पे आएगी तो एकदम से इसके नीचे कैंडल क्लोज करे, इतना मतलब ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हो बहुत ज़्यादा तो वो एक अलग बात है, वरना इतना जल्दी नहीं होता। तो यही हुआ। ये देखिए, जो कैंडल क्लोज हुई वो यहाँ पे हुई। अब अगर देखो तो ये क्या है, 43,399 या फिर 43,400 आप कहते हैं। यहाँ पे ये इसकी कैंडल क्लोज हुई। देखो, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि कैंडल क्या होती है और विक क्या होती है। ये जो पतली लाइन होती है ना, इसको ये पूरा जो रेड बना हुआ है, रेड या ग्रीन जो भी आप कहें, ठीक है, ये तो रेड है तो इसलिए ये रेड कैंडल है। जो पतली लाइन है इसके नीचे, इसको हम विक या शेडो कहेंगे। ठीक है, तो विक तो नीचे गई, लेकिन अगर आप विक को भी चेक करो, विक कहाँ पे टच होके ऊपर है, ये देखो, ये जो ग्रीन एरिया है। अच्छा, ये क्यों एक सपोर्ट है, मैंने इसको क्यों एक सपोर्ट माना, मैंने इसके आने से पहले ये एरिया क्यों बनाया हुआ था, यहाँ पे लाइन क्यों लगाई थी। ये देखे पास्ट, आपको क्या करना है, माजी में जाना है। यहाँ पे तो इससे भी नीचे आया, फिर मैंने ऊपर लाइन क्यों लगाई, और पीछे जाते हैं। ठीक है, जब और पीछे जाएंगे, ये देखो ये एरिया, यहाँ पे अगर आप चेक करो तो प्राइस इस एरिया पे बार बार टच होके क्या हुई है, ऊपर गई है। तो ये यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जब प्राइस नीचे आई थी तो यही एरिया जिसको टच करके प्राइस क्या हुई है, प्राइस दोबारा रिवर्स हुई है। और अगर पीछे जाओगे तो और भी आप चेक करो। इसी तरह आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। अभी अगर काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं कि अब प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो देखो इसका जवाब आप लोग खुद फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे? आप लोगों को पास्ट देखना है। जब आप पास्ट में जाते हो ना, ये देखो, व्हेन यू गो टू पास्ट, जब आप पास्ट में जाते हो,
मैं अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम में कर रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ से टाइम चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसको 1 डे करो, 1 वीक करो, वो आपकी मर्ज़ी हो। मैं बताता हूँ कि टाइम क्यों ज़रूरी है और कैसे ज़रूरी है, वो भी बताता हूँ। ये देखो यहाँ जब पास्ट में आप गए ना, तो यहाँ पे मैंने ये एरिया जब मैंने देखा, तो ये वही एरिया है, ये जो 2 लाइन लगी हुई है, जहाँ पर प्राइस क्या हो रही थी, बार बार नीचे जा रही थी, ऊपर नीचे ऊपर। लेकिन जब प्राइस इस एरिया को क्रॉस कर रही थी, इस ग्रीन लाइन को, तो फिर प्राइस एक बड़ा बाउंस ले रही थी। तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं इसको एक अच्छा सपोर्ट मान सकता हूँ। और यहाँ पर आप देखो, जब प्राइस इसके नीचे थी, जब प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद इसी एरिया को टच करके दोबारा नीचे आ रही थी। तो मैंने पहले ही कहा है, जब प्राइस नीचे होती है और वो जो लाइन जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं, जब प्राइस नीचे है, लाइन ऊपर है, तो इसका मतलब ये आपका रेजिस्टेंस है, मतलब प्राइस इसको टच करके दोबारा नीचे आएगी। तो फ्यूचर वाले क्या करते हैं, वहाँ पे शॉर्ट फ्यूचर जो ट्रेडिंग करते हैं, वो वहाँ पर ऑलरेडी उनको पता होता है कि प्राइस ने यहाँ टच करके दोबारा नीचे आना है। तो वो ऑलरेडी वो वहाँ पर एक बिड लगा देते हैं कि जैसे ही प्राइस यहाँ पे टच हो, हमारी बिड हिट हो जाए, और यहाँ से हम क्या करेंगे, शॉर्ट लगा के पैसे कमाएंगे, ठीक है। और जैसे ही प्राइस इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, ये देखो यहाँ पे टच करके नीचे आई थी, तो हमें क्या लगा कि अब प्राइस ने क्या करना है, अब प्राइस ने दोबारा नीचे आना। लेकिन जब ये वाली ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, यहाँ पे ये देखो इसके ऊपर क्लोज हुई, तो अब हम समझ गए कि अब क्या प्राइस क्या होगी, ऊपर जाएगी। मतलब चांसेस ज़्यादा हैं, ऐसे नहीं है कि ज़रूरी जाएगी। लेकिन प्राइस ने बहुत कोशिश की, लेकिन इसके ऊपर जो दूसरी ग्रीन लाइन है, ये जो इसका रेजिस्टेंस था, इसने क्या किया, प्राइस को रोका ऊपर जाने से, प्राइस को ऊपर जाने नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा था। जब सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा था, तो दोबारा प्राइस नीचे आई, और कहाँ पे टच हो गई, यहाँ पे ये देखो इस एरिया को टच करके दोबारा ऊपर गई। जब ऊपर गई, फिर उसको रिजेक्शन मिली, दोबारा वो नीचे आई। जब नीचे आई, तो एकदम से क्या हुई, वो नीचे ही आ गई। और ये एरिया, इस एरिया को भी हम एक सपोर्ट मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं। ओके, तो मैं इसको एक सपोर्ट मानता हूँ, ठीक है। इसको भी हम चेक करते हैं कि ये सपोर्ट है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लग के दोबारा ऊपर गई, ऊपर गई। तो जब इस एरिया को क्रॉस किया, उसके बाद दोबारा एकदम से प्राइस ने क्या किया, अपना ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद देन द प्राइस वेंट अप। अच्छा, जो अभी मैंने ये सपोर्ट बनाया, यहाँ पे बनाया मैंने, तो सिर्फ यहाँ पे प्राइस देख के बनाई। चलो आगे चलते हैं। क्या इस एरिया को दोबारा प्राइस ने टच किया है? नहीं, अब तक प्राइस इतना नीचे ही नहीं आई है। चलो पीछे चलते हैं। मैंने कहाँ बनाई थी, मैंने यहाँ पे ये सपोर्ट बनाया था। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जब प्राइस नीचे थी, प्राइस ऊपर जाके कौन से एरिया को टच करके नीचे आ रही थी, सेम एरिया, यही लाइन। यहाँ देखो एग्जैक्टली वही पॉइंट है जहाँ पे प्राइस बार बार टच करके नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, और उसको ड्रा कैसे करते हैं, ठीक है। इतना अगर आपको समझ आ गया, देन देखो ट्रेंड लाइन क्या होती है वो मैं बाद में बताता हूँ। अभी बीटीसी क्या करेगा, आप लोग यही पूछोगे, ठीक है। तो बीटीसी अब यही करेगा कि आप जब देखो, फ़िलहाल बीटीसी ने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद, अच्छा ट्रेंड लाइन मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि ट्रेंड मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूँ, ट्रेंड लाइन ब्रेक की, ट्रेंड लाइन ब्रेक की। ये देखो असल में क्या था, जब बीटीसी की प्राइस नीचे आई, तो ये एक पैटर्न बन रहा था, ठीक है। ये एक ट्रेंड बीटीसी फॉलो कर रहा था। बीटीसी इन दो लाइनों के बीच में ही ट्रेड कर रहा था, ऊपर जाए नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था। लेकिन बीटीसी ने जब अपना ये ट्रेंड ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक करने के बाद जैसे ही वो ऊपर गया, बीटीसी को रिजेक्शन मिली 51,000 पे, ठीक है। 51,000 पे रिजेक्शन मिली, नीचे आया। नीचे आया, दोबारा वो अपने इसी ट्रेंड लाइन को देखो, ये देखो इसी ट्रेंड लाइन को टच किया बीटीसी ने, एंड देन दोबारा बीटीसी क्या हुआ, ऊपर गया। फिर उसको क्या हुई, रिजेक्शन मिली इस एरिया से, फिर वो नीचे आया। दोबारा क्या हुआ, दोबारा वो उसने बीटीसी ने अपने इसी ट्रेंड लाइन को
और यहाँ पे उसका एक रेजिस्टेंस भी था, सॉरी सपोर्ट भी था, सपोर्ट को टच किया, दोबारा बीटीसी ऊपर गया। ठीक है, तो बीटीसी लगातार अपने ट्रेंड लाइन को फॉलो करता गया, लेकिन जब कल बीटीसी ब्रेक हुआ तो उसने अपने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ठीक है, यहाँ से प्राइस नीचे आई, दोबारा अपने उसी पुराने ट्रेंड के अंदर आया, लेकिन फिर से उसको सपोर्ट कहाँ पे मिला, 42,000 पे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा, इंशाल्लाह समझ तो आ ही गया होगा। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया। अब आप लोग को क्या करना है, ख़ुद से अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इससे ज़्यादा मैं आप इसको डिटेल में नहीं बता रहा, बस इतने में अगर आप लोग इस पर प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह यू गाइस विल बिकम एक्सपर्ट इन दैट। इसी में आप लोग अच्छे हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे। अब बात करते हैं एक दो इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग खुद से बनाने के बाद आप लोग को क्या करना है, इंडिकेटर्स में आप लोग को एक दो बताता हूँ, जिससे अगर आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है मैं खुद से सपोर्ट बनाऊँ, रेजिस्टेंस बनाऊँ। ठीक है, आप लोग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग भी कर सकते हो, लेकिन याद रखना इंडिकेटर्स 100% नहीं होते। ठीक है, लेकिन वो काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं। मैं BTC USDT परपेचुअल मैंने खोला हुआ था, वो फ्यूचर के लिए होता है, मैं सिर्फ BTC USDT खोल देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो बाइनेंस चूज़ करना है, जब आपने BTC USDT लिखा साथ में आपको बाइनेंस, जब आप बाइनेंस में ट्रेडिंग करते हैं तो प्राइस आपको सिर्फ बाइनेंस की शो होगी। ये देखो यहाँ पे मैंने इतने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया हुआ, ये भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ऑटोमेटिक जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो बने हुए मिले, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं इंडिकेटर्स पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे मुझे लिखना है ऑटो फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, आपने जैसे ही ऑटो लिखा तो ऑटोमेटिकली ये आपके पास आ गया, तो मैं इसको चूज़ करूँगा ऑटो फिब रिट्रेसमेंट। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखें मेरे पास ऑटोमेटिक क्या हो गया, मेरे पास ऑटोमेटिक ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो बन के आ गए। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेरे पास खुद ब खुद जो इंडिकेटर था उसने बना के दे दिया। अब मैं इसको इस्तेमाल करके भी ट्रेडिंग कर सकता हूँ, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि इंडिकेटर्स पे इतना ज़्यादा वो नहीं किया करो। ये देखो इंडिकेटर का जो सपोर्ट था, जो इसका फिबोनाची लेवल था वो क्या था, 45,500, जो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट था, लेकिन उसको ब्रेक करके अब नीचे आ गया। अब इससे नीचे इसने अभी फ़िलहाल आई डोंट नो क्यों लाइन नहीं लगाई है, शायद बोर हो रहा होगा बनाने में, आई डोंट नो। तो लेकिन इस ये भी काफ़ी हद तक आप लोग की हेल्प करेगा। अगर आप लोग खुद से नहीं बनाना चाहते तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं फ़िलहाल इसको रिमूव कर देता हूँ। एक तो ये हो गया। दूसरा इंडिकेटर मैं आपको एक ऐसा इंडिकेटर बता रहा हूँ जो आपको खुद बताएगा कि आपको कब बाय करना है और कब सेल करना है। ठीक है, एक ओके लेट्स सी। जैसे इंडिकेटर में गए, इंडिकेटर में जाने के बाद आपको सर्च करना है। मैंने ऑलरेडी देखो ये लिखा हुआ है मनी माइनर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, लेकिन अगर आप लोग अलग से देखना चाहते हो तो आपने क्या, जैसे ही आपने MON लिखा, मनी खुद ब खुद आपके पास ऑप्शन में आ गया। मैं इसको जैसे ही क्लिक करता हूँ, ये देखें मेरे पास ये मनी माइनर जो इंडिकेटर है ये खुद ब खुद बना हुआ आ गया। अब ये क्या करता है, ये आपको सेल और बाय के सिग्नल्स देता है। ये आपको बताएगा कि कब बाय करना है और कब सेल। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हर वक्त आपको बताता रहेगा कि बस अभी सेल करो अभी बाय करो। ये बिल्कुल जब स्ट्रांगली जब उसको लगता है कि अब यहाँ से प्राइस क्या होगी, ऊपर जाएगी, ये उस वक्त आपको सिग्नल देगा कि बाय करो। जैसे यहाँ पे ये देखो, जब प्राइस यहाँ पे आई थी तो इसने आपको क्या किया, इस इंडिकेटर ने आपको इशारा दिया कि अब आपको सेल करना है। जैसे ही इसका सेल का इशारा आया, इंडिकेट आया, तो प्राइस क्या हुई, प्राइस एकदम से वहाँ से नीचे आई और अब तक क्या है, प्राइस नीचे ही चल रही है। ठीक है, एक ये इंडिकेटर है। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे और भी अच्छा इंडिकेटर चाहिए जो मतलब मुझे बार बार इंडिकेट करे, तो आपने इसको हटाया, दोबारा इंडिकेटर्स में गए, आपने लिखा प्रॉफिट वेट लेट मी सी, मुझे यस प्रॉफिट मशीन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, शायद यही है मेरा नाम अगर मुझे याद है। यस, ये रहा। ठीक है, ये इंडिकेटर
ये इंडिकेटर उससे ज़्यादा आपको ऑप्शन देता है, उससे ज़्यादा आपको इंडिकेशन देता है कि अब प्राइस में आपको कहाँ पे बाय करना है और कहाँ सेल करना है। ये देखें, कल जब प्राइस ने ये एरिया ब्रेक किया, ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ तक सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था। यहाँ तक आपको जो ये इंडिकेटर था वो बता रहा था कि अब आपको क्या करना है, सेल करना है, सेल करना है। और जिन लोगों ने इंडिकेटर को देख के वहाँ से सेल किया होगा वो अभी शॉर्ट में अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। ठीक है, अब जैसे ही वो नीचे आके आपको इंडिकेशन देता है कि यहाँ से आपको बाय करना है, जैसे ही आप बाय करते हो तो प्राइस दोबारा आपको क्या दिखेगी, ऊपर दिखेगी। लेकिन इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग में आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप खुद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएं, खुद से ट्रेडिंग करें। ठीक है, इंडिकेटर्स आपको थोड़ी बहुत मदद करते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन बिल्कुल इंडिकेटर के मतलब पीछे ही नहीं पड़ जाना कि जब इंडिकेटर ने बोला अब बाय करना है तो बाय करना है, जब इंडिकेटर कहे कि सेल करना है तो अब सेल करना है। ठीक है, बिल्कुल इंडिकेटर के पीछे नहीं पड़ जाना। ये आपको समझ आ गया? इंशाल्लाह समझ आ गया। बस, और आई थिंक दैट्स इट। आज फ़िलहाल इन्हीं इंडिकेटर्स को आप लोगों ने चेक कर लिया, इसी पे आप ट्रेडिंग करो। बाकी एक दो और इंडिकेटर्स हैं, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है, इसको आप लोग चेक करो, इस पर प्रैक्टिस करो। इंशाल्लाह यू गाइस विल अर्न मनी विद इट।